जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टेस्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम से पूछे गए सभी पुराने पीवाईक्यू देखेंगे और जो आजकल पूछे गए हैं उन सभी पीवाईक्यू को हम देखेंगे और एक दो मॉडल क्वेश्चन भी देख लेंगे, अदर एग्जाम के भी देख लेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। क्लास में बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक अच्छी बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। अच्छी बात है क्या, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी बातें और ओड़ा पाव खाते वाला सीन नहीं है, मेहनत करना होगा। ठीक है, एक सीट पे 122 बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो उनको ना पीछे ढकेलना है, तो अपने डेडिकेशन के साथ जुड़ना होगा और टेस्ट लगाना होगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपके सामने जो ऑप्शन है पढ़िए ध्यान से और उसके बाद आंसर कीजिए। इसमें अगर आप ऑप्शन ए की बात करें, ठीक है, सिंधु, तो दोस्तों सिंधु भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी बीमारी, उमंग, प्रेम ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है, बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का प्रश्न है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। ठीक है, तो निम्नलिखित में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों मित्रता, क्योंकि मित्रता एक भाव है। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में एक सर्वनाम नहीं है, बताइए। ऑप्शन पढ़िए उसके बाद बताइए। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, मेघ। तो दोस्तों मेघ जो एक सर्वनाम नहीं है, बाकी वह, तुम, उसने, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है ना। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में सर्वनाम का एक भेद नहीं है, तो दिए गए ऑप्शन में बताइए कौन है। इसमें राइट आंसर है भाववाचक, ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, बाकी प्रश्नवाचक हुआ, पुरुषवाचक हुआ, निश्चयवाचक हुआ, ये क्या है, सर्वनाम के भेद हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो। ठीक है, तो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे बोलते हैं ना, जो कि, जो उसके, है ना। क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको इतना तो पता होगा। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक कर लीजिए अभी तुरंत, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है, पहचानिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यह है। ठीक है, तो कहता है ना यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चित रूप से आप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, आपको। ठीक है, तो जो आपको है ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, बाकी जिसका, सो, जो, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तू, तुम, तेरा, आदि। ठीक है, अब इनमें हिंदी में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऐसा प्रश्न है। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, क्वेश्चन है, देखिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, तो तू हुआ, तुम हुआ, तेरा हुआ, ये सब क्या है, ये कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर।
अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों होगा। ठीक है, तो मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों का एक उदाहरण है सर्वनाम का। प्रश्न संख्या 13 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में 30 अगस्त को पूछा हुआ प्रश्न है। अभी मैंने आपको एक दो क्वेश्चन दिखाए, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है अगर आप पीवाईक्यू ठीक से करते हैं तो एग्जाम में आपको डायरेक्टली प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, या तो ऑप्शन में मिल जाएंगे। देखिए जो मैंने अभी समझाया था आपको क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, सूची 1 व सूची 2 को, ठीक है, इनके संज्ञा के भेदों के आधार पर मिलान करना है। और मैं अब आपके सामने क्या कर देता हूँ, ये स्लॉट दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से आप मिलाइए और उसके बाद यहाँ जो ऑप्शन दिए गए इनमें से राइट आंसर का चुनाव कीजिए। यहाँ पे देखिए अगर हम इरावत हाथी की बात करें दोस्तों, तो ये व्यक्तिवाचक एक प्रकार की संज्ञा का और जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमें लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम पहाड़ों की ऊंचाई की बात करें तो ये क्या है, अगर आप इसे देखें तो ये आपका जातिवाचक और भाववाचक ये भी है, पहाड़ों की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुंतल का बुढ़ापा, ये आपका रिलेट होता है व्यक्तिवाचक और भाववाचक से। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, चतुराई करने वाला खरगोश, ये भाववाचक और जातिवाचक है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो ये करेक्ट होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। यहां पे भी आपको मिलाने के लिए पूछा गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में। अब यहाँ पे सर्वनाम के उपयुक्त भेद चुनना है आपको, तो क्वेश्चन पूरा आपके सामने है। अब चुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें मेरे साथ कौन चलेगा, तो ये क्या है, कौन, कौन एक प्रकार के प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, तो आपने देख लिया कौन। उसके बाद अगर हम बात करें मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो इसमें आपको दिखेगा स्वयं एक प्रकार से निजवाचक। ठीक है, तो मेरे साथ कौन चलेगा ये प्रश्नवाचक, मैं स्वयं चला जाऊंगा निजवाचक है, यानी कि स्वयं मतलब खुद के बारे में बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है आपका मैं घर जा रहा हूं। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, वह शीला का घर है, तो दोस्तों वो निश्चित रूप से शीला का ही घर है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप राइट आंसर देखें कौन सा होगा। यहाँ पे अगर इस हिसाब से आप मिलाएं तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप अपनी जानकारी और अपने पढ़ाई के हिसाब से मिला लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। प्रश्न संख्या 17 देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी आपको सुमेलित ही करना है। ठीक है, तो सुमेलित कीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, फिर मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। अब यहाँ पे देखिए जो जल है वो क्या है दोस्तों, द्रव्य है। ठीक है, तो ए का हो गया 4, और उसके बाद जो हमारा है गांधी जी, गांधी जी क्या है, एक व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते वक्त एक बात का ध्यान दीजिए, आप यहाँ से शुरू में ही एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये दोनों शुरू में ही क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक दो उसमें ऑप्शन नहीं भी आप कर पा रहे हैं तो आप तुक्का मार देंगे, तो 50% चांस रहेगा, ठीक है, ठीक होने का। तो यहाँ पे आपने देखा। उसके बाद सी का हड़प क्या है, हड़प दोस्तों क्या है बताइए, ये एक प्रकार का भाव होता है हड़प। ठीक है, किसी का कुछ हड़पना। बच्चे क्या हैं, ये जातिवाचक। तो इस तरह से आपने देखा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न,
अब इनमें से आपको बताना है सर्वनाम शब्द कौन सा है, पहचानिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कौन। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। सर्वनाम का जो भेद है इनमें से कौन सा नहीं है, तो दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक है, बाकी प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम होता है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, बताइए। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो शिक्षक याद रखेंगे। वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो वे आम के पेड़ हैं, ये निश्चित रूप से कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इमली की बात नहीं हो रही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। सारा आंसर आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। अब इनमें बताइए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अब 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है, बताइए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। देखिए मैं आ गया ना, तो ये हो गया निजवाचक। ठीक है, अगला प्रश्न। अब इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, बताइए। प्रश्न संख्या 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, ये एक क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपसे, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों बताइए कितने होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। पे आपसे प्रश्न है, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, बताइए। यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 का प्रश्न है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर दिमसिट्स। ठीक है, तो इनका नाम याद रखेंगे, डॉक्टर दिमसिट्स का। अगला प्रश्न, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। मतलब कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है ना कौन आ रहा है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, मनुष्य। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है, पहचानिए और राइट आंसर कीजिए। देखिए यूपीएसआई की एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अगला प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पुस्तक किससे मंगवाऊं। ठीक है, और आज के इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों देखिए निश्चित नहीं है ना कौन आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से हमने टॉप 30 क्वेश्चन देख लिए और अब हम अगले पार्ट में देखेंगे अन्य प्रश्नों को। और देखिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, पीवाईक्यू देखते रहिए, जीएस फोकस फैमिली से जुड़िए, आपको डेली हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू मिल रहा है। अभी इन्वायरमेंट और हिंदी चालू है, बीच में अन्य विषय भी, सारे विषय आपके एग्जाम तक कराए जाएंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में। और अभी आपने देखा कि यूपी पुलिस के जो क्वेश्चन असाइन पूछा हुआ है कांस्टेबल में पूछा हुआ है, तो पीवाईक्यू से डायरेक्ट आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, कि देखा देखा सा प्रश्न लग रहा है, इसलिए आप जरूर जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना पढ़ाई जोरों शोरों से कीजिए। धन्यवाद।
यहाँ तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।